पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की जानिब अहम पेशरफ। दोनों ममालिक का अफवाज को हालत अमन की पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तफाक। पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता, कशीदगी में कमी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने आमादगी जाहिर की है कि अफवाज को रफ्ता रफ्ता अमन के दौरान तैनात पोजीशंस पर वापस लाया जाएगा। सीज फायर और कशीदगी में कमी की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक फरीकैन के दरमियान एक गैर रस्मी मुफाहमत मौजूद है, जिसका मकसद मौजूदा महाजराई को कम करके खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय फौज का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ाम बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल है। भारत ने खुद 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में इबादत गाहों पर हमले किए। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात अपने नाकाबिल कबूल फ़ेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वजीर से मुलाकात। तो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक चीन की गैर मुतसलसल हिमायत को सराहा। लियो जियान ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। सियासी पार्टीज के दरमियान राब्ते मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। इसहाक डार की आज चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़रा सैफरीकी मुज़ाकरात भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इन्हिसार खुद पर है। हमारी शहादत की आरज़ू ज़िंदगी से ज़्यादा है। एक मुल्क का दूसरे पर बगैर सबूत चढ़ दौड़ना बिला जवाज़ है। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो आलमी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीन दुनिया में 2 जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज पाकिस्तान और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। दोनों ममालिक के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुज़ाकरात कामयाब। फैसला चेयरमैन PCB और बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान तवील मुलाकात के बाद हुआ। ज़राए के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडे के बायस बांग्लादेशी टीम के अरकान ने पाकिस्तान ना जाने का फैसला कर लिया था। चेयरमैन PCB ने कई घंटे मुज़ाकरात के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान आने पर कायल किया। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब के स्कूलों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों के औकात कार में भी कमी। नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 तक होंगे। बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज से 24 मई तक पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। वस्ती और बालाई पंजाब खास तौर पर गर्मी के निशाने पर होगा। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह 100 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। हुकूमत की 5 साल पुरानी गाड़ियों की इम्पोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पर 2 साल के लिए 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। IMF ने नई टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 तक कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कमी का मुतालबा मान लिया।
पाकिस्तान में 2030 तक 30% नई गाड़ियां ई व्हीकल्स होंगी। चार्जिंग बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों के लिए सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। हुकूमत का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आए टैरिफ और मकामी कंपनियों को हासिल मराद कम करने पर इत्तेफाक। IMF का गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोलने का भी मुतालबा। IMF नई 5 साला एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद में मदद देगा। पाकिस्तान की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारे इकदाम किए गए और उसके नतीजे में हमारी इकानमी जो है इस वक्त उसमें स्टेबिलिटी आई। हमारे जो रेमिटेंसेस हैं, जो कि बाहर से पैसा आता है, जो जहाँ हमारे फ्रीलांसर्स जो इस वक्त जो ज़र मुबादला कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज हुआ है और उसके नतीजे में हमारी इकानमी में स्टेबिलिटी आई है। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए। इकदाम के बायस पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में खिताब कहते हैं, सारी अदायगियाँ की, ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब बढ़ाए, तरसीलात ज़र में 8 अरब का इजाफा हुआ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ पर भी किरदार अदा किया। डिजिटलाइजेशन पर स्टेट बैंक और बैंकिंग इंडस्ट्री ने काम शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला केस की समाअत के दौरान संजीदा सवालात। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामायनी मुशावरत ही नहीं की। असल मकसद जस्टिस सरफराज जोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं, रजामंदी लेने की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, असल सवाल सीनियरिटी का है। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI से जेल में मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, नियाजुल्लाह नियासी, अली मोहम्मद खान को पुलिस ने जेल जाने से रोक लिया। दहगल नाके से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI की रिहाई से मुतालिक हम मायूस नहीं। बानी PTI नाहक जेल में हैं, सारे सियासी केसेस हैं, अब बहुत हो गया, कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम की अडयाला जेल आमद। बानी PTI का वकला की गैर मौजूदगी में पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। PTI तस्लीम करे कि 10 मई के बाद सारा मंजरनामा तब्दील हो चुका। PTI कारकुनान की ट्रोलिंग और नफरत अंगेज़ी के बावजूद पाक फौज और आर्मी चीफ का कद बहुत बुलंद हो चुका। अब कोई ट्रंप और कोई रुकने कांग्रेस उनकी मदद को नहीं आएगा। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद महज ख्वाब और शराब के सिवा कुछ भी नहीं, मुल्क आगे बढ़ रहा है। लीगी सेनेटर बोले, हम इंतकाम दर इंतकाम की पॉलिसी पर बिल्कुल कारबंद नहीं हैं। बानी PTI के मुकदमात बड़े ठोस हैं। और असद कैसर स्पीकर और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद वाला शौक पूरा कर लें। PTI को हवाई फायर करने की ज़रूरत है, वरना इनके टाइगर्स इनको खा जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज आसान कारोबार स्कीम के तहत अरबों रुपए दे रही है। 3 माह में 1 लाख से ज़ायद लोगों को 61 अरब रुपए जारी किए गए। पंजाब में तजावुज़ात गिराने का काम तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका।